हेलो दोस्तों, हम लोग देखते हैं आज 12th क्लास का हिंदी का इलेक्टिव। ये है पैसेज जो आप लोगों के एग्ज़ाम हॉल में अलग तरह के पैसेज भी रह सकते हैं, इसी कारण हम लोग पैसेज नहीं देखेंगे, वो आप लोग देखिएगा एग्ज़ामिनेशन हॉल में, ठीक है। हम लोग देखते हैं रचनात्मक लेखन और तथा व्यक्ति और माध्यम। रचनात्मक यद्यपि प्रकृति प्रदत्त है तथा इसे किससे पो, पोषित किया जाता है, इससे किससे पोषित किया जाता है। इसको हो जाएगा प्रशैक्षणिक द्वारा और शिक्षा द्वारा, प्रशैक्षणिक द्वारा और शिक्षा द्वारा, तीसरा आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद है विज्ञान में किस प्रकार के भाषा का प्रयोग किया जाता है, इसका हो जाएगा शुद्ध हिंदी का, शुद्ध हिंदी का, शुद्ध हिंदी नहीं, शुद्ध हिंदी का नहीं होगा, व्यवहारिक हो जाएगा, व्यवहारिक, व्यवहारिक हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा, शासकीय पत्रों में निम्न में से क्या आवश्यक है, यह है व्यक्तिगत शैली, व्यक्तिगत शैली, व्यक्तिगत अपने छोटे को पत्र में क्या संबोधित किया जाता है, इसको हो जाएगा चिरजीवी, चिरंजीवी, चिरंजीवी। और 14 है विचारों का आदान प्रदान के निम्न में से सबसे प्राचीन परंपरा कौन सी है, तो ये हो जाएगा पत्राचार, पत्राचार। जनसंचार प्रक्रिया में प्रमुख तत्व क्या है, इसमें हो जाएगा सभी, संग्राहक और प्राकृतिक संगीत और संगीत वाचन स्रोत संदेश और संचार माध्यम, इनमें से सभी हो जाएगा इनका आंसर। पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है, तो इसका हो जाएगा जिज्ञासा। कौन सा रहता है, इसका हो जाएगा जिज्ञासा। नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया, नई संचार भाषा को किसने जन्म दिया, तो हो जाएगा विज्ञान, विज्ञान प्रौद्योगिकी ने। सर्वप्रथम मुद्रण का प्रारंभ कहाँ हुआ, कहाँ हुआ, तो ये हो जाएगा चीन, ये हो जाएगा चीन। इसके बाद यहाँ देखते हैं जो हमारे बुक से दिया हुआ है। तुमने कभी देखा है खाली कटोरे में वसंत का उतरना, यह शहर इसी तरह खुलता है, इसी तरह भरता और खाली होता है यह शहर, इसी तरह रोज रोज एक अनंत शव ले जाते हैं कंधे। तो दोस्तों देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है, इसके रचयिता हैं केदारनाथ सिंह, केदारनाथ सिंह। किन लोगों ने खाली कटोरे में वसंत उतरता है, भिखारियों के, किसके, भिखारियों के। प्रस्तुत कवि पंक्तियों में किस शहर की चर्चा की गई है, तो इसकी कही गई है बनारस की, बनारस की। रोज 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 में कौन सा अलंकार है, इसका हो जाएगा पुनरुकित या पुनरुकित प्रकाश अलंकार। और इसके बाद है देवसेना गीत जयशंकर प्रसाद किस कृति से लिया गया है, किस कृति से लिया गया है, तो ये हो जाएगा स्कंदगुप्त। सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था, सिकंदर के सेनापति का नाम सेल्यूकस था, सेल्यूकस। गीत गाने दो मुझे कभी क्यों रोने क्यों, गीत गाने दो मुझे कवि क्या रोकने की बात कर रहा है, कवि क्या रोकने की बात कर रहा है, कवि ने वेदना की बात रोकने को कहा है, वेदना की बात। इसके बाद देश में आज़ादी के बाद किसकी कमी दिखाई देती है, ईमानदारी की, ईमानदारी की।
कुमारी पद्मावती किस द्वीप की राजकुमारी थी? तो ये थी सिनली द्वीप की, सिनली द्वीप की। ये देखिए फिर से हमारे हैं, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 28 से 31 के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। हमें तो धोखा होता है कि परदादा की घड़ी जेब में डालें फिरते हो, यह बंद हो गई है, यह बंद हो गई है। तुम्हें चाबी देना आता है, ना पुर्जे सुधारना, तो भी दूसरे को हाथ नहीं लगाने देते। इसका हो जाएगा प्रस्तुत पंक्तियों किस पाठ से ली गई है? तो हो जाएगा घड़ी के पुर्जे से, घड़ी के पुर्जे से। इसके बाद है, बंद घड़ी के माध्यम से कवि ने किस परवार किया है? ये हो जाएगा पुरानी परंपराओं की हो जाएगा, रूढ़िवादियों की हो जाएगा, अंधविश्वास की हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। हमारे दुखों का कारण क्या है? हमारे दुखों का कारण अंधविश्वास है, सड़ी गली सामान्यता है, सड़ी गली मान्यता है, नवीन सोच की अवहेलना है, यह सभी हो जाएगा। इन पंक्तियों का अभिप्राय क्या था? इन पंक्तियों का अभिप्राय समय परिवर्तनशील, समय का कोई मूल्य, समय का अभाव, इनमें से कोई नहीं होगा। देखते हैं 32 क्वेश्चन। शुक्ल जी काशी बारात में गए थे, तो किस लेखक के घर गया था? ये गया था केदारनाथ, केदारनाथ के घर गया था, केदारनाथ। वार्षिकोत्सव का मुख्य आकर्षण कौन था? तो ये हो जाएगा बालक। सनमदिया का क्या नाम था? सनमदिया का नाम हरगोविंद था। लोमड़ी का शेर के मुंह में स्वेच्छा से चले जाने का क्या कारण था? इसका कारण था रोजगार का दफ्तर, रोजगार का दफ्तर, रोजगार का दफ्तर। एक अच्छे साहित्य का प्रमुख कर्तव्य, एक अच्छे साहित्य का प्रमुख कर्तव्य है मनुष्य का अवसादी बनाना, संघर्ष के लिए प्रेरित करना, मानसिक विश्रांति प्रदान करना, आने की इनमें से सभी हो जाएगा। सूरदास किसमें विश्वास था? सूरदास को किसमें विश्वास था? सूरदास को पुनर्निर्माण में विश्वास था। रूप सिंह के गांव में क्या नाम था? रूप सिंह के गांव में क्या नाम था? इसका नाम माही था, माही। बिस्कोहर की माटी के लेखक का क्या नाम था? इसका हो जाएगा विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी, विश्वनाथ त्रिपाठी। अपना मलबा खाओ जाड़ो सभ्यता में शीर्षक की रचना के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया? लेखक ने पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत किया, पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत किया। ये था हम लोगों का आंसर की। और हम लोगों का हिंदी इलेक्टिव का ख़त्म हो चुका है। इसके बाद मैं लाऊंगा अच्छा ही क्वेश्चन लाऊंगा, आप लोग देखिए, ठीक है।